हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मित्रा। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीकॉम 6 सेमेस्टर का जो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का कॉमर्स स्ट्रीम का जो ऑडिटिंग का पेपर था, उस पेपर को डिस्कस करते हैं। ये अभी जो पेपर हुआ है हार्डली 1 वीक पहले, राइट। ये इस साल का पेपर है बीकॉम 6 सेमेस्टर का ऑडिटिंग का। इस पेपर को डिस्कस करते हैं। तो जिनका अभी बीबीए 6 सेमेस्टर का पेपर होने वाला है ऑडिटिंग का, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। इस पेपर में जितने भी 100 क्वेश्चन है गाइस, उनको सबको डिस्कस करना है विद द राइट आंसर की, क्योंकि इस साल का पेपर है कॉमर्स का, ऑडिटिंग का और बीबीए का होने वाला है। तो दोनों कॉमर्स का या मैनेजमेंट जो है बीबीए बीकॉम का सिलेबस ऑडिटिंग का बिल्कुल सेम है, राइट। तो सिलेबस जब सेम है तो क्वेश्चन भी सेम ही पूछे जाते हैं। तो आपने जो इस साल पेपर बीकॉम का दिया है, राइट, उस पेपर को अगर अच्छे से आपने एनालिसिस कर लिया, तो जो आपका पेपर गाइस आने वाला है बीबीए के लिए, राइट, तो उसमें 10 से 15 क्वेश्चन बिल्कुल आपको कट कॉपी पेस्ट मिलेंगे। तो इस पूरे सेशन को, पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से करना है। जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए हैं, राइट, सारे क्वेश्चंस को करके जाना है एग्जामिनेशन से पहले। और ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल है जिन्होंने बीकॉम 6 सेमेस्टर में जो अभी एग्ज़ाम दिया है ऑडिटिंग का। तो इस वीडियो के अकॉर्डिंग वो अपने क्वेश्चंस मैच कर सकते हैं कि बेसिकली उनका कितना स्कोर बन रहा है 6 सेमेस्टर में ऑडिटिंग के अंदर। तो दोनों के लिए, बट मेन फोकस इसमें हमारा क्या है, मेन फोकस ये है कि जो बीबीए का जो पेपर ऑडिटिंग का होने वाला है, उस वो सारे बीबीए स्टूडेंट्स इस वीडियो को एग्जाम से पहले जरूर देखें। डेफिनेटली आपको 10 से 15 क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे। गाइस, चलते हैं सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली पहला क्वेश्चन इसके अंदर क्या है। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, जो पहला क्वेश्चन है, व्हेन द ऑडिट ऑफ अ कंपनी अकाउंट्स वाज मेड कंपल्सरी इन इंडिया। इंडिया में कब जो कंपनी का जो अकाउंट था, कंपनी ऑडिट के लिए कब मैंडेटरी कर दिया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, यानी 1914 में से मैंडेटरी कर दिया गया था। तो आंसर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। वन द चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया CAI वाज मेड, इंडिया कब बना है। चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया वाज मेड, कब भारत में ये बना था, ये आपको बताना है। 19 ये जो बना है 1949 में। जो चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है वो कब आया है, 1949 के अंदर आया है। तो इसका जो हो जाएगा आंसर बी इज करेक्ट। हु इज द ऑथर ऑफ एसेंट हु इज द ऑथर ऑफ एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट कौटिल्य अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य, अशोक द ग्रेट, चाणक्य। तो इसका जो आंसर हो जाएगा चाणक्य। चाणक्य ने ही लिखा है, क्या लिखा है, अर्थशास्त्र लिखा है। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट की थीम एड्रेस्ड इन कौटिल्य अर्थशास्त्र। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें कौन सी थीम को एड्रेस नहीं करा गया है। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, एस्ट्रोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड टैक्सेशन, लॉ एंड जस्टिस। इसके अंदर जो एस्ट्रोलॉजी है उसको, उसकी जो की थीम है उसको एड्रेस नहीं करा गया। तो आंसर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ ऑडिटर्स इन कौटिल्य अर्थशास्त्र। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें प्राइमरी रोल क्या है एक ऑडिटर्स का। टू वेरीफाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड टू रिपोर्ट फाइंडिंग्स। आंसर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। What type of measures does Kautilya recommended for early detection of fraud? इसका हो जाएगा सर्विलेंस, विसल ब्लोअर मैकेनिज्म एंड ऑडिट ट्रेल्स। आंसर ए इज करेक्ट। What does the अर्थशास्त्र prescribes as a determinants for those who found guilty of financial malpractices or fraud? 7. Severe punishments. Answer B is correct. Who can be an auditor? एक ऑडिटर कौन हो सकता है। कॉमर्स ग्रेजुएट, लॉ ग्रेजुएट, कॉस्ट अकाउंटेंट, नॉन ऑफ द एबव। एक ऑडिटर कौन हो सकता है।
इनमें कोई भी ऑडिटर नहीं हो सकता है। जो ऑडिटर होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, प्रोफेशनल ऑडिटर होते हैं। आपको सीए वगैरह करना पड़ेगा, तो उसके लिए कॉमर्स जो कॉमन ग्रेजुएट है वो नहीं कर सकते हैं, ना ही लॉ ग्रेजुएट कर सकते हैं, और कॉस्ट अकाउंटेंट भी नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, चार्टेड अकाउंटेंट्स आर, चार्टेड अकाउंटेंट्स क्या है, प्रोफेशनल ऑडिटर होते हैं। सी आंसर इज करेक्ट। हाई मोरल, हाई मोरल character of an auditor is one qualities, acquired knowledge, general qualities. Question number 10, general qualities. Answer C is correct. Domestic use of official telephone is, ऑफिशियल टेलीफोन का डोमेस्टिक यूज क्या है? 11, embezzlement of facilities. Answer C is correct. Errors and frauds by in auditor, एरर्स एंड फ्रॉड्स कि जो ऑडिटर है वो जो एरर चेक करता है, फ्रॉड्स को चेक करता है, तो क्या है इसके लिए? कैन बी चेक्ड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका गाइस आंसर चेक्ड। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 1 सेकेंड। द रेंडर सजेशंस टू द मैनेजर्स इज ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिटर। इसका आंसर हो जाएगा प्राइमरी, सॉरी सेकेंडरी। आंसर बी इज करेक्ट। वेरिफिकेशन ऑफ एनुअल स्टेटमेंट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, प्राइमरी, सोशल, सब्सिडरी। इसका हो जाएगा प्राइमरी। इन ऑडिटर इज एज वॉच डॉग, एज लॉइन, ब्लड हाउंड या स्ट्रीट डॉग। ऑडिटर कौन है? एक वॉच वॉच डॉग है, एक पालतू कुत्ते की तरह है। ऑडिटर कौन होता है? एक पालतू कुत्ते की तरह। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ स्टेचुरी ऑडिटर्स? जो स्टेचुरी ऑडिटर्स हैं उनका प्राइमरी पर्पज क्या होता है? मैंडेटेड बाय लॉज एंड रेगुलेशंस, प्राइमरी पर्पज होता है। व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ स्टेचुरी ऑडिट? जो स्टेचुरी ऑडिट है उसका मेन डिसएडवांटेज क्या है? हाई कॉस्ट एंड पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, बी आंसर इज करेक्ट। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ इंटरनल ऑडिट? इंटरनल ऑडिट का मेन एडवांटेज क्या है? रियल टाइम एरर डिटेक्शन एंड फ्रॉड प्रिवेंशन, आंसर ए इज करेक्ट। Which audit type is conducted by government agencies? Continuous, periodical, internal, government audit। इनको गवर्नमेंट ऑडिट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इन इंडिया विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड इशूइंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स? इंस्टीट्यूट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI, ये जो बॉडी है वो एक रिस्पॉन्सिबल बॉडी है। वो क्या करती है? जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको फार्मूलेट करती है और उनको इशू करती है। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन द इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन, सी आंसर इज करेक्ट। विच सेक्शन ऑफ एन ऑडिटिंग standards typically provides definitions for key terms used in the standard? Introduction, objective, definitions and requirements। इसका आंसर हो जाएगा सी, definitions। What is the effective date of SA 230 revised in India?
इसका हो जाएगा 1 अप्रैल 2018। आंसर बी इज करेक्ट। What do accepted auditing process ensure in the audit process? Reliability and professionalism. Answer B is correct. Which aspect of auditing is concerned with evaluating and assessing risk? इसका जो हो जाएगा रिस्क assessment. B answer is correct. Before the audit of a new institution. All of the above. Answer D is correct. By routine checking. Routine checking क्या है? Business expenses remain unaffected. C answer is correct. अंडर ओवरऑल चेकिंग, अंडर ओवरऑल चेकिंग का जो हो जाएगा सी आंसर इज करेक्ट। ए एंड बी आर बोथ आर करेक्ट। अंडर ओवरऑल चेकिंग। ऑडिटर्स आर लाइक फाइनेंशियल डिटेक्टिव, वॉच डॉग, फेयर प्लेयर, ऑल ऑफ द एबव। इसका जो हो जाएगा सारे, देखो जो ऑडिटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक फेयर प्लेयर होते हैं, वॉच डॉग भी होते हैं और फाइनेंशियल डिटेक्टिव भी होते हैं, सारे ही हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ इंटरनल कंट्रोल? कौन सा इंटरनल कंट्रोल का नहीं है? फिजिकल कंट्रोल, एक्सटर्नल ऑडिट, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ड्यूटीज। इसका जो हो जाएगा आपका एक्सटर्नल ऑडिट, वो आपका इंटरनल नहीं होता, बाकी सारे इंटरनल होते हैं। बी इज करेक्ट। 31 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल? इंटरनल कंट्रोल की लिमिटेशन क्या है? ह्यूमन एरर। बी इज करेक्ट। हाउ इज इंटरनल control typically evaluated within an organization? Providing an independent assessment of control and operations. By conducting financial audits. इसका हो जाएगा बी आंसर इज करेक्ट। What is the primary objective of an internal audit? इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इंटरनल ऑडिट का क्या है? Providing an independent assessment of control and operations. B is correct. Which of the following is not a advantage of internal audit? इनमें कौन सा जो इंटरनल ऑडिट है उसका एडवांटेज नहीं है? Reduce cost. C is correct. Which of the following is an external control method? इसमें कौन सा एक्सटर्नल कंट्रोल मेथड है? इंटरनल ऑडिट नहीं है, रिकॉन्सिलिएशन फाइनेंशियल रिकॉर्ड नहीं है, गवर्नमेंट इंस्पेक्शन। सी इज करेक्ट, गवर्नमेंट इंस्पेक्शन। एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर्स कम अंडर द स्कोप ऑफ रूटीन चेकिंग, वाउचिंग, ऑडिटिंग। तो ये तो वाउचिंग हो जाएगा। बी इज करेक्ट। अंडर वाउचिंग चेकिंग इज डन ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ए इज करेक्ट। वाउचिंग मीन्स test the truth of items appearing in the book of original entry. Who has given this definition? स्पाइसर एंड पेगलर, ये जो दिया है स्पाइसर एंड पेगलर साहब ने दी थी। 39 वाउचर शुड बी कंसर्न विद प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, बोथ ईयर। वाउचर जो कंसर्न होते हैं वो आपकी करंट ईयर से होते हैं, ना कि प्रीवियस ईयर। गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर शुड बी इंटर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक, स्टॉक अकाउंट, बोथ अकाउंट। सेल्स रिटर्न बुक। आंसर इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ द ऑडिटिंग। बिल्कुल बात सही है। वाउचिंग क्या है? बेसिकली एक बैकबोन है ऑडिटिंग की।
और नेक्स्ट 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्लोटिंग एसेट्स, कौन से फ्लोटिंग एसेट्स नहीं है? प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल्स रिसीवेबल, गुडविल एंड स्टॉक। गुडविल नहीं है, गुडविल क्या आपकी एक इंटेंजिबल एसेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिक्टिशियस एसेट्स, कौन से फिक्टिशियस एसेट्स हैं? गुडविल, कॉपीराइट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, नॉन ऑफ द एबव। जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है वो क्या होते हैं? आपके फिक्टिशियस एसेट्स में काउंट होते हैं। कि कॉपीराइट्स और आपकी गुडविल क्या है? आपकी इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। इन ऑडिटर, ऑडिटर क्या है? इज अ वैल्यूअर, इज नॉट अ वैल्यूअर, नॉन ऑफ द एबव। इज नॉट अ वैल्यूअर, आंसर बी इज करेक्ट। Intrinsic value method of valuation is concerned with stock, fixed assets, shares, none of these. Shares. Answer C is correct. When verifying tangible assets, auditors primarily focus on which of the following: legal ownership, fair market values, physical existence and conditions, impairment assessment. इसका हो जाएगा physical existence and conditions. C is correct. What is the primary objective of verifying investment in audit? To confirm ownership of securities. Answer B is correct. Auditors often perform physical counts and examine valuation methods verifying which assets, tangible, intangible, investments and inventory. तो इसका क्या हो जाएगा? आपका inventory हो जाएगा. D answer is correct. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइबिलिटी, इनमें कौन सी लाइबिलिटी नहीं है? प्रोविजंस, कंटेंजेंट लाइबिलिटीज, इन्वेंट्री, लॉन्ग टर्म लोन। जो आपकी इन्वेंट्री है वो बेसिकली कभी भी आपकी लाइबिलिटीज नहीं है, वो आपके एसेट्स में काउंट होती हैं। 49 का सी। व्हाट डू ऑडिटर्स रिव्यू व्हेन असेसिंग कंटिजेंट लाइबिलिटीज? कंटिजेंट लाइबिलिटीज क्या होती है? हिस्टोरिकल कॉस्ट, लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड एग्रीमेंट्स, फिजिकल एक्सिस्टेंस, इम्पार्शियल इम्पेयरमेंट कैलकुलेशंस। लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड एग्रीमेंट, बी इज करेक्ट। ऑडिट ऑफ सोल ट्रेडिंग, सोल ट्रेडिंग की ट्रेडिंग की ऑडिट क्या कहलाती है? कंपल्सरी, वॉलेंट्री, स्टेचुरी, नॉन ऑफ द एवर। ये आपकी एज अ वॉलेंट्री होती है क्योंकि आपकी सोल ट्रेडिंग है, तो आप वॉलेंटियर हो, कर सकते हो और नहीं कर सकते हो, आप पर डिपेंड करता है। 52 देखते हैं। इन पार्टनरशिप बिजनेसेस द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। जो पार्टनरशिप में बिजनेस होती है उसके अंदर जो ऑडिटर्स होते हैं उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट, जो आपका एग्रीमेंट हुआ है उसके बिहाफ पे ही हम क्या करते हैं, जो ऑडिटर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट करते हैं। जबकि लिमिटेड कंपनी में क्या होता है, जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी जो एजीएम मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें वो डिसाइड करते हैं कि ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होना है। 53 देखते हैं। अंडर विच सेक्शन अ कंपनी ऑडिटर इज अपॉइंटेड? जो कंपनी का सेक्शन है, किस सेक्शन के अंदर जो ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट होता है? इसका आई थिंक 143 सेक्शन होता है, इसमें हम ऑडिटर्स को अपॉइंट करते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ अ कंपनी एक्ट द रिम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर्स हैज बीन डिस्कस्ड? किस सेक्शन में जो ऑडिटर का रेम्यूनरेशन है, जो उसके भत्ते वगैरह हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं किस सेक्शन के अंदर? इसका हो जाएगा 142। जो 142 सेक्शन है उसमें हम क्या करते हैं, जितने भी जो ऑडिटर्स हैं उसके रेम्यूनरेशन हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। जबकि गाइस जो पहला क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिए 53। अंडर द सेक्शन ऑफ अ कंपनी ऑडिटर्स अपॉइंट, जो ऑडिटर्स बेसिकली अपॉइंट होता है वो 149 सेक्टर के अंदर अपॉइंट होता है, ना कि 143। तो इसको करेक्ट कर लीजिए क्योंकि किसी भी जो ऑडिटर है उसका अपॉइंटमेंट कंपनी सेक्शन में दिया गया है वो 139 है।
By whom the special audit of a company is get done? Central government. C is correct. Under which sections of the act the branch auditor is appointed? और ब्रांच जो ऑडिटर होता है वो किस सेक्शन के अंदर अपॉइंट होता है? वो जो ब्रांच ऑडिटर अपॉइंट होता है वो आपका 143 है। और जो जनरल ऑडिटर्स हैं उसको हम 139 के उसे अपॉइंट करते हैं, जबकि जो ब्रांच ऑडिटर है वो किस में अपॉइंट होता है, कौन से सेक्शन में? उसकी 143 के अकॉर्डिंग होता है। 57 हु अपॉइंट्स द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी? कंपनी के ऑडिटर्स को कौन अपॉइंट करता है? रेगुलेटरी अथॉरिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इंटरनल ऑडिट टीम, एनसीयू। तो इसको करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बी इज करेक्ट। व्हाट इज द कॉमन टाइप ऑफ पेमेंट स्ट्रक्चर फॉर ऑडिट सर्विसेज? फिक्स्ड फी। ए इज करेक्ट। Liabilities for negligence is criminal liabilities, civil liabilities, other liabilities, none of these. सिविल लाइबिलिटीज क्या होती है? वो आपकी क्या होती है? फॉर नेग्लिजेंस होती है सिविल। नॉट टू डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड इज इसका हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। चाहे वो सिविल हो गई, क्रिमिनल हो गई या आपकी अदर लाइबिलिटीज हो गई, उनको हम क्या है, फ्रॉड और एरर्स को डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। नॉट टू गिव इंफॉर्मेशन टू द शेयर होल्डर्स रिगार्डिंग बैलेंस शीट। सिविल लाइबिलिटीज, क्रिमिनल, अदर्स, नॉन ऑफ द। इसका हो जाएगा सिविल लाइबिलिटीज। और डिस्ट्रक्शन ऑफ वाउचर्स बाय ऑडिटर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ वाउचर्स बाय ऑडिटर, ये आपका सिविल लाइबिलिटीज कहलाता है, क्रिमिनल या अदर, तो इसको हम बोलते हैं क्रिमिनल लाइबिलिटीज। द प्रेजेंट डाउटफुल रिपोर्ट्स नॉर्मली इज अ क्रिमिनल लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज ऑफ अ ऑनरी ऑडिटर, जो ऑनरी ऑडिटर होते हैं उनकी लाइबिलिटीज क्या होती है? लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड है एज पर द लाइबिलिटीज ऑफ अ जनरल ऑडिटर। 64 as per the liabilities of a general auditor. C is correct. The liabilities for assistant negligence, auditor's liability, assistant liability, employer's liability. Auditor's liability. Before commencing the audit work, a company auditor should, उसको सब कुछ एग्जामिनेशन करना है, तो इसका आंसर ऑल हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द चार्टर ऑफ कंपनी? चार्टर ऑफ कंपनी किसे बोला जाता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस। जो चार्टर ऑफ कंपनी है उसे बोला जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA। बी इज करेक्ट। 68 फॉर अल्टरेशन इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हुज अप्रूवल इज नेसेसरी? सेंट्रल गवर्नमेंट। बी इज करेक्ट। Section 4 of Company Act 2013 is associated with, जो सेक्शन 4 है कंपनी एक्ट का 13 के अकॉर्डिंग किससे एसोसिएटेड है? मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या प्रोस्पेक्टस या मिनट्स बुक। ये आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से एसोसिएट करता है। टेबल एफ is the substitute of memorandum of association, article of association, prospectus, minute book. Table F। टेबल F आपका जो होता है वो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से लिंक्ड होता है।
Section 52 of a Company Act 2013 is associated. Issue of shares at premium. A is correct. Section 71 of Companies Act 2013 are associated with share certificate, share warranty, transfer of shares, all of the above. ये सारे ही जो आते हैं, चाहे वो आपका शेयर का सर्टिफिकेट हो गया, शेयर की वारंटी हो गई या ट्रांसफर ऑफ शेयर हो गए, ये जो सेक्शन 1 के अंदर आते हैं। 73 सेक्शन 54 ऑफ अ कंपनीज एक्ट 2013 इज एसोसिएटेड। नेचर ऑफ शेयर्स और डिवेंचर, इससे एसोसिएटेड है ये। इन पब्लिक कंपनी एटलीस्ट व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने डायरेक्टर होना चाहिए? 3। पब्लिक कंपनी के अंदर 3 डायरेक्टर मिनिमम होना चाहिए। व्हाट फॉर व्हाट पीरियड अ मैनेजिंग डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड? 5 years. D is correct. What is the primary role of auditing in various sections? Maintaining financial integrity and transparency. B is correct. Statutory corporations are established. Act of Parliament. C is correct. In the audit of banks, auditor pay special attention to accuracy of financial statements. What additional complexities do auditors face when auditing insurance company? Actuarial assessment. इसके सारे ही हो जाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट हो गया, कंप्लायंस विद द रेगुलेटरी और रिक्वायरमेंट, ऑल ऑफ द अबव। डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। और रेलवे कंपनी ऑडिट्स इन्वॉल्व असेसिंग। रेलवे कंपनी सेफ्टी प्रोटोकॉल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। बी इज करेक्ट। What is the key focus in audit of a non-profit organization? Transparency in financial reporting. B is correct. Which of the following is an essential element of an auditor report? Signature and date. ये essential आपके एलिमेंट्स होते हैं जो ऑडिटर्स की रिपोर्ट होती है। What is the primary objective of an auditor certificate? जो ऑडिटर्स का सर्टिफिकेट है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? To certify specific facts or events. Which concept is fundamental in auditing and requires financial statement of present or true a fair view? इसका हो जाएगा ट्रू एंड फेयर। डी आंसर इज करेक्ट। द प्राइमरी addressee of an auditor's report is usually the shareholder or board of directors. Answer C is correct. क्वेश्चन नंबर देखते हैं। In auditor certificate, what is typically being certified? The shareholder, the existence of। जो ऑडिटर्स का सर्टिफिकेट होता है उसमें टिपिकली क्या सर्टिफाइड होता है? इसमें देखते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट्स। बी इज करेक्ट। What is the primary difference between an auditor's report and an auditor's certificate? जो ऑडिटर्स की रिपोर्ट होती है और जो ऑडिटर्स का सर्टिफिकेट है उनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है? The level of assurance provided. Answer A is correct.
Which section of the auditor's report provides insights into the depth and breadth of the audit process? इसका हो जाएगा स्कोप ऑफ द ऑडिट, और बेसिकली ऑडिट का स्कोप क्या है? According to Mao-Caro 1988, what did the auditor's opinion categorically assess? Mao-Caro. Whether the financial statement presented a true and fair view of company financial position. इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा. What is the advantage of cost audit? जो कॉस्ट का ऑडिट होता है उसका बेसिकली एडवांटेज क्या होता है? उसका जो एडवांटेज होता है कॉस्ट रिडक्शन इनसाइट्स. व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट ऑडिट का? मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेशन, इंश्योरिंग कंप्लायंस विद टैक्स लॉस, verifying the accuracy and efficiency of cost structure, legal documentation. कॉस्ट ऑडिट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वेरीफाइंग द एक्यूरेसी एंड इफिशिएंसी ऑफ कॉस्ट स्ट्रक्चर. तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा. 92. Which type of cost audit Intel is focused on tracking cost in a continuous production process? Process costing Intel. Process costing center. B is correct. What is the scope of cost audit? जो cost audit है उसका scope क्या है? Assessment of cost accounting records and systems. 94 देखते हैं. Who is typically qualified for the appointment of a tax auditor? इसके लिए जो अपॉइंटमेंट होता है, जो क्वालिफाइड है वो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाइड बाय ICAI. अंडर विच सेक्शन कैन सेलेक्टिव टैक्स ऑडिट बी इनिशिएटेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? इसका हो जाएगा सेक्शन 142(2)A. 96 देखते हैं. व्हाट इज द पोटेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटिंग अ टैक्स ऑडिटर? एक पोटेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है टैक्स ऑडिटर को अपॉइंटमेंट करने के लिए? सर्टिफिकेशन बाय ICA. बिल्कुल बात सही है. सी इज करेक्ट. व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सोशल ऑडिट? सोशल ऑडिट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट. नो. अकाउंटेबिलिटी फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. बिल्कुल बात सही है. इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा. When term based describe the progress of social audit in India? Regressive, static, insignificant, significant. इसके लिए जो टर्म है वो सिग्निफिकेंट है. डी इज करेक्ट. Which type of audit involves verifying compliance with tax law? तो ये आपका हो जाएगा टैक्स ऑडिट. What is the potential disadvantage of cost audit? जो cost audit है उसका disadvantage क्या है? Increased complexity, improved cost control, lower expenses for organization, और limited decision support. इसका हो जाएगा आंसर ए इज करेक्ट, क्योंकि जो इसका यही इसकी नेगेटिविटी है, ये इसके डिसएडवांटेज है कि जो बहुत कम्प्लेक्सिटी ये बढ़ा देता है कॉस्ट ऑडिट. तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा. तो गाइज जो ऑडिटिंग का पेपर है उसके 100 क्वेश्चंस हैं, इनको हमने डिस्कस किया है. तो इनमें कुछ डाउट्स है, कुछ ही आंसर के रिगार्डिंग तो कमेंट कर सकते हैं, राइट. और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और हर एक वीडियो पे कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. जल्दी ही मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.